दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछे गए जीके जीएस के 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0.03% होती है। और अगर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो 21% और नाइट्रोजन 78%। ठीक है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो इसे दोस्तों संवर्ती सूची में रखा गया है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था, सिवनेर दुर्ग में हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज दोस्तों किसने की थी, तो लिस्टर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो ये दोस्तों अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। चेचक का टीका की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी। और दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और विटामिन की खोज फंक ने की थी, याद कर लीजिएगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है, दोस्तों चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। ठीक ना, दिल्ली कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और देखिए आप लोग दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम 42 क्वेश्चन जो करने वाले हैं, इसमें से दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट अपना स्कोर भी बताएं, क्योंकि इससे दोस्तों आपको पता लग पाएगा। और जब आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे तो बाकी स्टूडेंट को पता लग पाएगा कि कितना तैयारी बाकी स्टूडेंट कर पाए अभी तक। ठीक है ना। प्लीज चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घट जाता है उसका पृष्ठ तनाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डुप्ले ने। ठीक ना, ब्रिटिश शासन में। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए सेलुलर जेल को किस अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों काला पानी के नाम से जाना जाता है। और ये काला पानी दोस्तों कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है ना, आपको याद हो गया होगा। चलिए पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था, तो पंचशील समझौता दोस्तों ये भारत एवं चीन के बीच संपन्न हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है ना, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है ना। इसे दोस्तों हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 8 से पूछा गया है। देखिए तो इसका सही आंसर होगा एस्बेस्टॉस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, फ्रांस की राजधानी कहां पर है, तो फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। अब दोस्तों पेनिसिलिन जो है ना ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। ठीक है ना, तो पेनिसिलिन की खोज अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार किसका बना होता है, दोस्तों फ्यूज का ये जो तार होता है ना ये दोस्तों टीन एवं सीसा का बना होता है। टीन एवं सीसा का, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये उद्यान दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन की खोज दोस्तों वेंटिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन है, दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक ना, म्यांमार की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्यात। ठीक ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, दोस्तों रक्त का वर्गीकरण कार्ल ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर होगा हॉकी से। लीपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। ठीक ना। हैजा के टीके की खोज किसने किया था, तो हैजा के टीके की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल्डन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इस ट्रॉफी का संबंध दोस्तों लॉन टेनिस से है। चलिए ऋण वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, सही आंसर होगा दोस्तों संस्कृत थी। ऑप्शन सी।
किर्गिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घर को दोस्तों यूर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध दोस्तों पोलो खेल से है। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये दोस्तों 1924 में चुने गए थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अभी तक कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष बने हैं? तो ओनली एक बार बने हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों हिटलर ने दिया था। चलिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज दोस्तों डॉक्टर हरविंद खुराना जी ने किया था। ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है एमाइलेज के द्वारा होता है। ठीक है, ये सभी एक प्रकार का जो है एंजाइम होता है। चलिए, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो जल का अवशोषण दोस्तों ये बड़ी आंत में होता है। ठीक है ना, ये हमारे इंटेस्टाइन में। मूल अधिकार को किस देश के, मतलब मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये क्रेटर झील दोस्तों ये भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज दोस्तों बॉक्समैन ने किया था। ठीक ना, बॉक्समैन ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। अरस्तु किस देश का निवासी था? दोस्तों अरस्तु जो है ना ये यूनान का निवासी था। यूनान। चलिए, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देश में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। अभी तक हमारे देश में दोस्तों 3 बार जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल लागू लगा है। एक बार 1962 में लगा है, दूसरा 1971 में लगा है और तीसरा दोस्तों 25 जून 1975 को लगा था इंदिरा गांधी शासन के दौरान। ठीक है ना, भारत और अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक ना। बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नायक दोस्तों लेनिन था। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप मैथ और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर